राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो आज बात करेंगे किराना स्टोर। भाई लोग, ये एक ऐसी भेड़ चाल है जिसके चलते पूरा भारत बर्बाद हो रहा है। भारत में 52% खेती की जाती है गाय भैंस पालने में। भारत दुनिया में नंबर 1 पे है, पर हमें यहाँ पे कुछ भी जरूरत होती है, सुबह का दूध से लेके शाम का नाश्ता तक सब किराना स्टोर से आ रहा है। आजकल तो रेडीमेड खाने भी आने लग गए हैं किराना स्टोर पे, जो बस लेके आ जाओ और घर पे पानी में उबाल लो और बन के तैयार। जिसके चलते भाई लोग भारत ना अनजानी बीमारियों का शिकार हो रहा है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश था जहां पे 100-100 साल लोग जिया करते थे, बट आज 50 साल में निपट रहे हैं, क्योंकि इसमें गलतियां भारत के लोगों की नहीं है या भारत की मिट्टी की नहीं है, जिसे हम धरती माता बोलते हैं। यहाँ पे गलती है भेड़ चाल की। एक बंदा एक चीज के पीछे चल रहा है, उस Because चीज your को look so वायरल happy. इतना कर दे रहे हैं, फेमस इतना कर दे रहे हैं। भेड़ चाल ऐसी पड़ी है कि हर किसी को वो चीज ट्राई करनी है। मम्मी बट भाई लोग, कहानी हाँ उस मेरी पे है क्या तो कहना किरदार भी चाहिए मेरा सुना होगा। तो भाई लोग, समझ मैं गया। क्या था यार, 3rd क्लास में था, ऐसे ही 10-12 साल का हूँ। तो मेरी तबीयत ना बहुत खराब रहती थी बचपन से, जैसा कि मैंने और वीडियो में भी बताया। तो मैं मम्मी के साथ गया एक अच्छे डॉक्टर को दिखाने। तो उन्होंने बोला ना कि इसको ना ऐसी जगह पे भेज दो जहाँ पे प्रदूषण बहुत कम हो, गाड़ियां वगैरह बहुत कम चलती हो। क्योंकि भाई लोग, हम लोग ना सिटी में ही रहते हैं, हालांकि उस सिटी की इतनी तरक्की नहीं है पीलीभीत की, पर है एक सिटी ही। तो भाई लोग, हम ना सुबह, मैं ना मम्मी ने गांव में भेज दिया। तो गांव में ना इधर मैं गया बुआ के यहाँ, इसलिए गांव की समझ ज्यादा है, क्योंकि भाई लोग गांव में मैं बहुत रुका हूँ। तो इधर पहले गया बुआ के यहाँ पे बड़ेपुरा में। तो बड़ेपुरा में वो क्या था भाई लोग, बुआ के यहाँ ना गाय भैंस थी। तो सुबह क्या होता था, सुबह ना रोटी बन जाती थी सुबह ही सुबह, और चटनी होती थी, चटनी रोटी खाओ और जाओ खेतों में काम करो। या गई हम मैं तो गैया चुराने जाता था भाई। तो सुबह सुबह खाना खाओ, चटनी रोटी, और उसके बाद गैया चुगाओ और फिर घूमो फिरो ऐश करो। क्योंकि बच्चे थे और ज्यादा प्रेशर थोड़ी ना डाल सकती थी बुआ। ये इधर सादा बुआ के यहाँ गया, उनके यहाँ ना बकरियां थी भाई। तो क्या करते थे, सुबह सुबह खाना खाते थे, उसके बाद ना बकरियां चुगाने निकल जाते थे अपने भाइयों के साथ। पर इसमें पॉइंट नोट करने वाली बात यह है, सुबह सुबह ही हम खाना खाते थे। जिसमें दीक्षित जी की मैंने एक वीडियो देखी थी ना, उसमें क्या था भाई लोग, जो हमारी अग्नि होती है ना, तीव्र अग्नि होती है, सुबह में सूरज उगने के बाद 11 बजे तक, जिसके टाइम पे हमें भोजन कर लेना चाहिए। पर आजकल की भेड़ चाल ऐसी बन रखी है ना, हमारा लंच टाइम ही 2 बजे होता है, जिसके चलते पूरा भारत बर्बाद हो रहा है भाई लोग। ठीक है ना, हमारा लंच टाइम ही 2 बजे होता है, 3 बजे हो रहा है, ठीक है ना। और ये किराना स्टोर भाई, इन्होंने ना तो ना लंका लगा रखी है पूरे भारत की। मेरी मम्मी ना एक कहावत बताया करती थी कि पहले के टाइम में ना शादियां हुआ करती थी जब, तो शादी के अगर 15 दिन रह जाते थे ना, तो कूटना पिसना सब होने लगता था। मतलब मेहमान लोग बहुत सारे आ जाते थे, और कूटना पीसना स्टार्ट हो जाता था, और कूटा पीसा जाता था, फिर खाना बनता था मेहमानों का। आजकल भेड़ चाल ऐसी बन रखी है, हम कोई भी चीज पैकेट वाली यूज कर रहे हैं भाई लोग। मैंने ना कल ही अंकल जी की दुकान पे गया था सुट्टा लेने। जैसा कि पीता हूँ, गलत मैं भी हूँ, गलत आप भी हो। इसके लिए पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, समझ में आ जाएगी आपको। सुधरना आपको भी है, सुधरना मुझे भी है। तो भाई लोग, मैं देखने गया, वहां पे गया ना अंकल जी की दुकान पे। तो वहां पे देख रहा हूँ मैं, लहसन प्याज के पैकेट टंगे हुए हैं, 5 रुपए में लहसन और प्याज का पेस्ट। तो भाई लोग, इन चीजों से बीमार नहीं पड़ोगे तो क्या। भाई लोग, हम ना इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में नहीं रह रहे हैं जहां पे इस चीज की किल्लत हो। या फिर पैकिंग वाला खाना, ठीक है ना। पैकिंग वाला खाना भाई लोग, वो हमें कैसे ही स्वस्थ रख सकता है। हमारे यहाँ जो शाम को रोटी बनेगी तो सुबह कोई नहीं खाता कि बासी हो गई। ठीक है ना। और भेड़ चाल ऐसी बन रखी है कि महीने महीने पुराना खा रहे हैं। या फिर पैकेट वाला हम कुछ भी लेते हैं भाई लोग, एक एक 2-2 महीने पुराना है अंकल। चिप्स ले लो कोई से भी, या कुरकुरा टाइप का कुछ भी ले लो, या नमकीन टाइप की कुछ भी ले लो भाई लोग, जो चीज महीनों महीनों पुरानी है, वो हमारी सेहत पे कैसा प्रभाव डालेगी ये आप समझ सकते हो। या फिर हमारी फेवरेट चाय, माँ बाप अपने बच्चों को बोलते हैं ना, बेटा गलत ऐप मत करना, गलत संगत मत करना। वही माँ बाप ना सुबह उठा के बोलते हैं, बेटा उठ जा, सुबह हो गई, चाय पी ले। चाय भाई, जिसमें मध्यम वर्गीय नशा होता है, लो सबसे लो नशा, ठीक है, निकोटीन पाया जाता है। और साथ ही साथ हम लोग यार एक अलग ही चक्कर प्यू में फंस चुके हैं, जिसके आगे है मौत।
जिसके चलते पूरा भारत बर्बाद हो रहा है। भाई लोग हमारे यहाँ ना मैदा का यूज खास पर्व पे ही किया जाता था। जैसे कि मेरे मुझे याद है भाई लोग हमारे मेरे यहाँ तो ना मैदा का यूज केवल रक्षाबंधन पे किया जाता था। मेरी मम्मी बनाती थी कि बुआ आएंगी बढ़ती होंगी तो जबे खा लेंगी। ठीक है ना, तो मैदा बनाई जाती थी उनके लिए, तो उससे जबे बनाए जाते थे। बुआ लोग आती थी, राखी वगैरह बांधती थी, फिर जवा वगैरह खाती थी, फिर खाना खाती थी। पर आजकल भेड़ चाल ऐसी बन रखी है ना कि जो हमें अच्छा दिखता है ना वही तो जहर। ठीक है ना, हमारे यहाँ क्या होता है, बोले आज कुछ खाने का मन हो रहा है, मैक्रोनी बना ले मैदा, ठीक है ना, पास्ता बना ले मैदा, मैगी बना ले मैदा, ठीक है ना, या फिर चाउमीन बना ले मैदा। भाई समझना पड़ेगा क्यों हम अपने सनातन संस्कृति को, अपने धर्म को बर्बाद कर रहे हैं। भाई अंग्रेज डबल रोटी खाते हैं, ठीक है ना, और 10 दिन पुरानी भी खाते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनको रोटियां बनानी नहीं आती, उनको पराठे बनाने नहीं आते, उनको पूड़ी कचौड़ी बनानी नहीं आती। भाई सनातन में सबको आता है। हमारे यहाँ जो महिलाएं होती है ना उनको देवी का रूप इसलिए बोला जाता है, या गृह पूजन भी किया जाता है उनका जब शादी के बाद आती हैं तो गृह लक्ष्मी इसलिए ही बोला जाता है। ठीक है ना भाई, लेकिन आजकल हमारी सनातन संस्कृति एक भेड़ चाल में चल रही है। तो ये जो किराना स्टोर पे है भाई लोग, किराना स्टोर पे आप जाते हो, केवल आटा चावल को छोड़ के एक चीज ऐसी बता दो जो आपके काम की हो, लेने जाते हो। ठीक है ना भाई लोग, सबसे पहले यूज में आने वाले ब्रश की बात करते हैं। भाई लोग जब से ना ये ब्रश का या ये जो अपने वो होते हैं ना कोलगेट वगैरह, टूथब्रश, अरे यार जो भी होता है यार अंग्रेजी में लिक्विड जो डाल के कुल्ला करते हैं हम, जब से हमने इसका यूज करना चालू कर दिया भाई, जब से ही हमारे दांत कमजोर होना चालू हो गए। पर ना उससे पहले क्या होता था भाई लोग, मेरे घर में ना चूल्हा जलता था, तो क्या होता था चूल्हे की राख कुछ सुबह मत शाम को खाना बना तो सुबह चूल्हे की राख उठाई, कुल्ला चालू करना, फिर या फिर घर के बाहर निकल गए टहलने, नीम को डंडी तोड़ी और उससे दांत कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं। 10 फायदे। हमारी सनातन संस्कृति भाई लोग इतनी पुरानी है ना कि हर चीज के पीछे एक फायदा है। यहाँ पे ना अगर बंदा आयुर्वेदा को सही से फॉलो कर ले तो अंग्रेजी दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंसान को। ठीक है ना, बट हम लोग अलग ही भेड़ चाल में चल रहे हैं। तो हम लोग क्या है इसको भूल चुके हैं। हमारे यहाँ जो भारत में बनता था एक मंजन आता था, डाबर लाल 10 मंजन, ठीक है ना, वो भाई लोग वही होता था यार, मोटा मोटी, ठीक है ना, लिक्विड फॉर्म में नहीं होता था। तो वो खाते थे, उसमें लौंग वगैरह का टेस्ट आता था। ठीक है ना, हो सकता है लाल मिट्टी से बनाया जाता हो, बट वो भी भेड़ चाल खत्म हो गई है। आजकल तो ये नया आ रहा है कि ऐसे करके लगाए और ऐसे रगड़ रहे हैं। और ये भाई लोग सच्चाई ये है ना, यही चीज जो है जी आ रहे हैं कोलगेट वगैरह, ये अमेरिका में बिक रहे हैं ना, तो वहां पे एक वार्निंग के साथ बिक रहे हैं कि इससे बीमारियां हो सकती हैं, अपने बच्चों को ज्यादा यूज इसका मत कराओ। बट हम यूज कर रहे हैं। आजकल एक अलग ही भेड़ चाल चल रही है कि सुबह बच्चों को उठाओ, वो ब्रेन हिसाब वॉशिंग किताब चल आता रही है है ना, वो मिडिल क्लास कटोरी जैसा फैमिलीज की। होता क्या है, आपको सही में दूध लगता में है कि डाल के हेल्दी मील खाया कैलोग्स जाता कॉर्नफ्लेक्स है। है? कभी नहीं, उसकी हम हिस्ट्री लोग ना पढ़िए। कैलोग्स को सनातनी अलग है, डॉक्टर्स और जमीन न्यूट्रिशनिस्ट से से मिलने जुड़े लगे और ये इंसान है। चलन आया ठीक है ब्रेकफास्ट ना, हेल्दीएस्ट मील ऑफ हम द लोग डे। सुबह हालांकि सुबह इससे पहले खाना मिड डे खाते मील हैं सबसे दबा हेल्दी के, हुआ और करता था। खाना चाहिए क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति बहुत पुरानी है। बट हम लोग अंग्रेजों की भेड़ चाल में चल रहे हैं। जैसे कि हॉर्लिक्स, जिसको ना हमारे बचपन के टाइम में एडवर्टाइजमेंट करके बेचा जाता था कि इससे बच्चे की मतलब शरीर बढ़ता है, ठीक है ना, या मानसिक भी बढ़ता है। आजकल सरकार ने ना बोला है कि ये चीज का एडवर्टाइजमेंट मत करो, ये चीज ऐसे इसलिए फायदेमंद होती नहीं है। और इसमें पढ़ो भाई, सब में चीनी चीनी होती है, इतनी चीनी पीनी है, गन्ने का जूस पी लो, अपने यहाँ 10 का बिक जाता है, 10 का मिल जाता है। तो ये सब चीजों से फालतू की बचो भाई। या फिर ये साबुन वगैरह, हमारे यहाँ मुल्तानी मिट्टी पहले हुआ करती थी। और ये भाई लोग सब बातें मैं इसलिए नहीं बोलता कि केवल वीडियो बनानी है, भाई मैं भी नहीं यूज करता साबुन वगैरह का। हाँ ये अलग की बात है, मैं कभी नहाता हूँ तो एक बार लगा लेता हूँ, और भाई नहाता तो मैं हूं ही नहीं, 5-6 दिन बाद ही नहाता हूँ कम से कम। ठीक है ना, क्योंकि भाई लोग मैं ढोंग नहीं करता यार। ठीक है ना, मैं ढोंग नहीं करता, मेरे फर्क नहीं पड़ता मैं सामने वाले को कैसा लग रहा हूं या कैसा उसको अच्छा लगूंगा मैं। भाई जिंदगी मेरी है ना, जीनी मुझे है ना,
तो मुझे कैसे जीनी है ये मेरा डिसीजन होना चाहिए ना भाई। लोग हम लोग ना मुल्तानी मिट्टी नहीं जानते, मुल्तानी मिट्टी के ना 10 फायदे होते हैं फेस पे लगाएं तो। या फिर वो जो मैंने दीक्षित जी की वीडियो देखी थी, दही में हल्दी डाल के, वो दही में हल्दी डाल के फेस पे लगाओ, नेचुरल ब्यूटी आएगी। या फिर हम लोग बचपन में मलाई लगा लेते थे, दूध की मलाई ऐसे करके, उससे ना क्या होता था, ठंडों के लिए वो होती थी, वो जो चेहरा फटफटा जाता है ना वो एकदम क्लीन हो जाता है। आजकल हम लोग ऐसे भेड़ चाल में पड़ गए हैं, हमें जुकाम भी हो जाता है ना, या खांसी जुकाम, जो हम ना सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं, जिसमें ना मेरे मुझे भाई सही बताऊं मैं, मुझे ना कोई बीमारी होती है ना, मैं मम्मी से पूछता हूँ मम्मी ये दिक्कत है, तो मम्मी ना कोई देसी नुस्खा बता देती है कि ये कर ले सही हो जाएगा। कल क्या था, लैट्रिन मेरी आ रही थी बहुत टट्टी, दस्त लग गए थे, तो भाई लोग क्या था, मुझे पता था बेल के जूस से ये ठीक होती है, तो बेल का जूस मैं पी के आया 1 गिलास, और उसके बाद ना भाभी ने चूरन बना दिया एक, चूरन क्या वही कुछ ना कुछ डाला होगा उसमें, ठीक है ना, जो कि घर पे ही बनाया था, मुझे पता है हींग वगैरह डाली थी, लौंग वगैरह दे दिया भाई, सब ठीक हो गया। पर हम लोग सनातन संस्कृति को नहीं पहचान रहे, अपने धर्म को नहीं पहचान रहे। आयुर्वेदा, ठीक है ना, दुनिया की सबसे पुरानी औषधि है, जो कि भारत की औषधि है, ठीक है ना, बट हम पहचानते ही नहीं उसके बारे में। और भाई लोग दुनिया क्यों बताएगी, ये डॉक्टर थोड़ी ना हमें बताएंगे, क्योंकि ये डॉक्टर अपना फायदा करते हैं ना। आप जाते हो 500 का पर्चा बनता, भाई मैं देखता हूं, क्योंकि मेरी मम्मी पापा की दवाई चल रही है, मम्मी को पैरालाइज हो गया, बाप को हार्ट की दिक्कत हो गई, तो मैं देखता हूँ भाई लोग डॉक्टरों की लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, तो ये लोग नहीं बता पाएंगे कि आप स्वस्थ रहो। आजकल का बंदा ऐसे नहीं बैठना चाहता जैसे मैं बैठा हुआ हूँ पलटी मार के, इसके भी 10 फायदे होते हैं। तो भाई लोग किराना स्टोर की दुकान पे चले जाओ, ये नमकीन जो 1 महीने पुरानी कोई चीज है, वो फायदेमंद होगी क्या? 2 दिन पुरानी रोटी बोलोगे ना आप लोगों को कि खाओगे क्या, बोलोगे ये बोल रहा है तो मेरे से 2 दिन पुरानी रोटी खाऊंगा, ले जाए इसको, ठीक है ना। बट 1 1 महीने वाली पुरानी चीज हम चाव से खा रहे हैं, तो भाई लोग बीमार होना तो तय है, ठीक है ना, जिसके चलते हम लोग खत्म हो रहे हैं, ये खत्म होने की कगार पे हैं भाई लोग। ऐसे ही भारत विश्व गुरु बनेगा क्या? सोचना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि जब किराना स्टोर की दुकान पे जो भी चीजें हैं भाई लोग हमारे यूज की है ही नहीं, ठीक है ना। हम लोग पहले के टाइम में रीटा का यूज करते थे, रीटा का यूज बालों में, ठीक है ना। आजकल जब से हमने शैम्पूओं का यूज करना चालू किया, जब से ही हमारे बाल झड़ने स्टार्ट हुए, गंजपन की शिकायत हुई, वरना मैंने तो नहीं देखा यार पुराने टाइम में लोग गंजे हुआ करते थे, ठीक है ना, ये इतनी सारी बीमारियां हुआ करती थी। आजकल हम लोगों ने अलग ही भेड़ चाल में पड़ गए हैं और अपने आप को अपने आप से बदन खत्म कर रहे हैं भाई। देखो सीधी सी बात है भाई, ये शरीर माटी का है और माटी में ही मिल जाना है, ठीक है ना, तो इतना गुमान किस बात का, ठीक है ना। सादा जीवन उच्च विचार जियो ना भाई, यही तो सनातन है, यही तो हमारा सनातन संस्कृति है, यही तो हमारी सभ्यता है, जिसको हम धीरे धीरे भूल रहे हैं। समझना पड़ेगा भाई लोग इसको। यार हमारे यहाँ ना अभी गेहूं का सीजन खत्म हुआ है, तो हमारे यहाँ मार्केट में चले जाओ, गेहूं 2200 रुपए, 2300 रुपए, 2400 या 2500 रुपए क्विंटल मिल रहा है, तो 1 2 क्विंटल ला के डाल दो यार, और पिसाई करवाओ चक्की पे, क्योंकि आजकल इंसान इतना आलसी हो गया, लड़कियों को जिम में जाके तो मेहनत करनी है, लेकिन घर पे चक्की नहीं चला पाएंगी भाई। अरे भेड़ चाल ऐसी बन रखी है यार, और भेड़ चाल में दुनिया चलती है ना, मैंने बोला ना, जो दिखेगा वही तो बिकेगा, ये सोशल मीडिया पे दिखाना दिखाना चल रहा है, ठीक है ना। तो वही है यार, तो 1 2 क्विंटल गेहूं घर पे डाल दो, अगर 2 3 लोगों की फैमिली है या 5 6 लोगों की फैमिली है, 2 4 क्विंटल, और चक्के से पिसवाते रहो भाई, नेचुरल चीज खाओगे, फायदेमंद रहोगे यार। ये जो ना पैकिंग वाली चीजें खाते हो ना किराना स्टोर के चलते, उसके चलते आप बर्बाद हो रहे हो, क्योंकि इसमें आधी से ज्यादा तो मिलावट होती है हर चीज में, जिसमें हम लोग हर चीज आसानी से बना सकते हैं। सनातन धर्म हमारा भारत में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो भारत में ना बनाई जा सकती हो या भारत में ना बनती हो, ठीक है ना। गाय भैंस या जमीन से लेके, क्योंकि जमीन से ही तो हर चीज पैदा होती है भाई, खेती से ही तो हर चीज आती है, या फिर गाय भैंस सबसे ज्यादा भारत में ही पाली जाती हैं। पर भेड़ चाल ऐसी बन रखी है कि हमें बर्थडे पे केक ही खाना होता है भाई। अंग्रेजों के बाद या विदेशी लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है केक के अलावा, हमारे पास हजारों तरीकों की मिठाइयां हैं, पर हम लोग भेड़ चाल में पड़े हैं, तो भाई लोग पड़े रहो।
बस यही था यार आज का ज्ञान। जय श्री राम।